नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉक मिरर में और मैं हूं विकास। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मॉक मिरर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का डे 10 लेकर आ गया हूं। पेन पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इफ a is to b equals to 5 is to 3, then find 6a plus 2b is to 6a minus 2b। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 6a plus 2b is to 6a minus 2b हमको फाइंड करना है। पर दिया हुआ है a इज टू बी बराबर 5 इज टू 3। हम इसको a बाई बी बराबर 5/3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि a बराबर 5 है और b बराबर 3 है। अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। 6 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 इज टू 6 इंटू 5 माइनस 2 इज टू 2 इंटू 3। 30 प्लस 6 इज टू 30 माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा 36 इज टू 24 और 12 तेरह 36, 12 दूना 24। दोस्तों, हमसे यही तो पूछा है, तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 3:2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, सवाल कहता है, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 रुपये और 70,000 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के बाद प्रत्येक साझेदारी की पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लगता है, सहित कुल लाभ वितरित किया जाता है। यदि ब्याज सहित कुल लाभ 18,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है? हमसे ए का हिस्सा पूछा है, पर इसमें दोस्तों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दे रखी है। पहली बात, इनके इन्वेस्टमेंट में 10% का एसआई लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनका प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एसआई के साथ में है, एसआई प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, मतलब जो 18,000 रुपये है, इस 18,000 रुपये में इनका प्रॉफिट भी है प्लस इंटरेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये देख समझते हैं कि ए और बी ने निवेश क्या किया। ए बी, ए ने निवेश किया 50,000 रुपये और बी ने निवेश किया 70,000 रुपये। दोनों ने एक साल के लिए निवेश किया, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो बन के आएगा वो 5:7 हो जाएगा। पर ये जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया वो 12। पर दोस्तों, सवाल में बोल रखा है कि उनके इन्वेस्टमेंट पे 10% का पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब इसके 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10% लगेगा एसआई, तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। और वहीं इस पे लगेगा तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। 10% का एसआई लगेगा तो मतलब टोटल इनका जो हमारा लाभ है 18,000 का, 18,000 में इंटरेस्ट ही 12,000 का हो जाता है और प्रॉफिट कितना आता है 6,000 का। तो मतलब उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 6,000 रुपये ही है जो इन्वेस्टमेंट पे आया है। बाकी जो 12,000 है वो तो इंटरेस्ट है। चलिए इसको इसको समझ लेते हैं कि इसको बांटेंगे कैसे। तो ए का शेयर निकालना है, तो 5/12 गुणा 6,000 बराबर 12×5 = 60, 500, 2,500 रुपये। तो दोस्तों 2,500 रुपये ये प्लस 5,000 रुपये इसका इंटरेस्ट, टोटल 7,500 रुपये। जो 7,500 रुपये आया है ये ए का शेयर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्या मैं आपको समझा पाया? कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक पहले सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में जो ये सेक्टर है इसका सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है और जो इसका रेडियस दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। पर हमसे क्या पूछा है? हमसे एरिया पूछा है, इस सेगमेंट का पूछा है।
इस सेगमेंट का एरिया पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जो सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है दोस्तों, अब इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल की एरिया को हम माइनस करेंगे, तब जाकर के इस सेगमेंट का एरिया निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ रेडियस स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और एक चीज ध्यान देने बात है कि जो हमारा ऑप्शन है वो पाई में है, मतलब हमें पाई को तोड़ना नहीं है, पाई में आंसर दे रखा है। पाई इंटू 60/360 माइनस हाफ 6 इंटू साइन थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 6 से 60 6 बार में, और 6 से 6 एक बार में, तो यहाँ से होगा 6 पाई माइनस 9√3। ये जो हमारा आंसर आया है ये सेगमेंट का एरिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 80% ऑफ 350 माइनस 37 हाफ परसेंट ऑफ 160 प्लस 11% ऑफ 500। इसको इवेलुएट करना है। चलिए इवेलुएट कर देते हैं। 80% मतलब 4/5, ऑफ का मतलब इंटू गुणा 350 माइनस 37.5% मतलब 75/200 ऑफ गुणा 160 प्लस 11/100 गुणा 500 बराबर 5×7=35, 280 हो जाएगा। यहाँ से एक शून्य एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, या ऐसे काट देते हैं। 25×3=75, 25×8=200 और 8×2=16, 20। यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल 55, यहाँ से आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 5 कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्यांकन किया, फिर उसने एक ग्राहक को 10% और 20% के दो क्रमिक छूट दिए। यदि उसे 80 रुपए का लाभ हुआ तो उसने उस ग्राहक को वह वस्तु किस मूल्य पर बेची। ठीक है दोस्तों, तो सीपी एसपी एमपी, सीपी मान लेते हैं 100% अधिक था, तो हमको काटने में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए 100 लेते हैं, 100 का 150 लेते हैं, और यहाँ से 10 और 20 क्रमिक छूटे तो हमें समस्या होगी इसे काटने में, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में जाएगी। हमें पॉइंट से बचना है दोस्तों, हम ऐसी वैल्यू उठाएंगे जिससे पॉइंट न बने। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर पॉइंट में नहीं है, तो हम 100 को और 150 को ना लेकर के हम 200 और 300 लेते हैं, क्योंकि 200 का जो 50 से अधिक बनता है तो 300 हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब बोला है कि 300 रुपये उसका एमपी तो हो गया। अब 300 पे दो क्रमिक छूट, एक पहले 10% फिर 20%। 300 रुपये पे मतलब एमपी पे उसने पहले 10% का छूट दिया, फिर जो वैल्यू आई उस पर 20% का छूट दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9×3=27, 27 8 216। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो निकल के आया है ये क्या है, ये हमारा 216 रुपये एसपी होगा। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद बोल रखा है कि फिर भी उससे 80 रुपये का लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों हमारे केस में इसको लाभ हो रहा है 16 रुपये का, पर सवाल में कितने का लाभ हो रहा है 80 रुपये का। कितना गुना, 5 गुना। तो फिर बोला है कि उस ग्राहक को वह दुकानदार किस मूल्य पर बेचा होगा, पर हमने तो बेचा भाई 216 रुपये का।
तो सवाल के हिसाब से कितने में बेचना होगा हमें, गुणा 5, 216 गुणा 5 मतलब 1080 रुपये में हमें उस ग्राहक को 1080 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6 कहता है, जमीन पर H ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु P से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु P से 10 मीटर दूर स्थित एक अलग बिंदु Q से खंभे के आधार से फैली रेखा के साथ सीधे खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई क्या है? हमसे खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, H पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों सबसे पहले खंभा बनाते हैं। फिर बोला है कि हॉरिजॉन्टली या ऊर्ध्वाधर एक पॉइंट P है, जमीन पर है, वहां से इस खंभे के शीर्ष तक का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है P पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, और फिर P पॉइंट से ही आगे बढ़ते हैं 10 मीटर दूर पॉइंट Q पर। उस Q पॉइंट से खंबे के शीर्ष तक की जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है कि ये H क्या है, मतलब H की वैल्यू पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। हम दोस्तों खंबे के बेस से हम पॉइंट Q तक की जो वैल्यू है, वो डिस्टेंस है, उसको हम x मान लेते हैं। और जो खंबे के बेस से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम x माइनस 10 मान लेते हैं। मान के लेते होगा ही, क्योंकि ये P से Q तक का डिस्टेंस 10 मीटर है। पूरा बेस से Q तक का दूरी x है, तो Q बेस से P तक की दूरी जो है वो x माइनस 10 होगी ही होगी। चलिए अब इसको देखते हैं। तो पहले केस में h बाई x हम पूरा लेते हैं, 30 डिग्री वाला। h यहाँ से लेकर के खंबे से लेकर के Q तक का ले लेते हैं। तो h बाई एक्स परपेंडिकुलर अपन बेस बराबर 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और दूसरे केस में h बाई एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू √3, 60 डिग्री वाले केस में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से h बराबर x बाई √3 और यहाँ पर h बराबर √3 x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि h की हमारे पास दो वैल्यूज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक x की वैल्यू दूसरे वाले h में, एक h की वैल्यू दूसरे वाले h में पुट कर देंगे। मतलब हम इस वाले h की वैल्यू को इस वाले h में पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या जाएगा, x बाई √3 बराबर √3 x माइनस 10। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 30। तो यहाँ से 30 बराबर 2x, x बराबर 15। x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब जब x की वैल्यू 15 आ गई तो हम यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू पुट करके h बराबर 15/√3 बराबर 5√3। तो हमारे पास जो खंबे की ऊंचाई निकल के आई है दोस्तों, वो आई है 5√3। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 5√3। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया दोस्तों आपको? कमेंट में अपना आंसर लिखें जो सॉल्व कर रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु के अंदर एक गोले को इस प्रकार रखा गया है कि वह शंकु के आधार तथा तिर्यक पृष्ठ को स्पर्श करता है। इस उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, गोले की त्रिज्या बतानी है हमें। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, आर स्फीयर बताना है। ठीक है, अच्छा आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि एक शंकु है, उसके अंदर एक गोला डाला गया है जो दोनों तिर्यक ऊंचाइयों को छूता हुआ रेडियस को भी छूता है। ठीक है, बेस के रेडियस को भी छूता है। और हमें इसी इसी गोले के
रेडियस को बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप इन रेडियस, अगर मैं कहूं कि आप इस गोले इस शंकु को ना देख करके आप ये देखें, तो क्या हमें, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये आर मतलब इन रेडियस ही पूछ रहा है? आप इस शंकु को ना देख कर, क्योंकि 3D फिगर है, आप 3D में ना जाकर आप 2D देखें। तो जब 2D में आएंगे तो एक ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल दिखेगा, और इस सर्कल का जो रेडियस निकल के आता है उस रेडियस को हम कहते हैं इन रेडियस। दोस्तों और कुछ नहीं, बस यही है ये, इस शंकु में भी यही है, इन रेडियस ही है, पूछा हमसे। ठीक है, तो ये जो इन रेडियस है दोस्तों, इस इन रेडियस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल। ठीक है दोस्तों, ये होता है इन रेडियस के फॉर्मूला, निकालने का फॉर्मूला। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा हाइट है वो हाइट हमारा 24 है, और जो रेडियस है वो 7 है। तो आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा होगा 7, 24 और 25 का। जब यहाँ से आपको ट्रिपलेट दिख चुका होगा तो आपको मालूम चल जाएगी इस एल की लेंथ, स्लैंट हाइट की जो लेंथ होगी वो 25 हो जाएगी, 7, 24, 25। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो अब यहाँ से हम फार्मूले से निकाल लेते हैं इसका रेडियस। तो r की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू एच की वैल्यू 24 अपॉन r की वैल्यू 7 प्लस लेंथ 25। 24 सत्ते 168 अपॉन 25 7 32, ये हो जाएगा 8 दूना के 16, 8 एकम 8, 8 चौका 32। फिर से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 4 पंजे 20 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो जो स्फीयर का जो रेडियस आएगा वो आएगा दोस्तों 5.25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों सवाल कहता है कि एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया जाता है। यदि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है तो पहिए की त्रिज्या क्या है? दोस्तों जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पर हम ये लगाएंगे नहीं, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कि 8 बराबर भागों में। इसका मतलब ये है, और उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 45 एक का दे रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 45। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कि जो पाई आर स्क्वायर बाई 8 इसलिए 8 किया क्योंकि पहिया को एक सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको 8 बराबर भागों में बांटा गया तो इसलिए हमने 8 लिखा। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया। अब पाई आर स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 45 इंटू 8, 11 दूना 22 और 2 चौका 8। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 45 चौका 190, 45 चौका 180 गुणा 7/11। आर स्क्वायर इक्वल टू 88 126, 11 यहाँ से काटने पे 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पचे 55 दशमलव 11 पचे 55 आर स्क्वायर। और जब जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो 10.7 समथिंग आएगा, तो जो रेडियस निकल के आएगी वो 10.7 होगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल कहता है सॉल्व सिस्टम y इक्वल टू 2x+1 और y इक्वल टू -x+7। देखो दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, y इक्वल टू 2x+1 और y इक्वल टू -x+4। तो जब दो कंडीशन दे रखी है तो एक y की वैल्यू हम दूसरे वाले y की वैल्यू में पुट कर देंगे,
तो हम इसकी पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 3x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1 और जो x की वैल्यू आई है 1 उसको हम किसी एक y की वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो हम पहले वाले में पुट कर देते हैं दोस्तों। तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 वाई इक्वल टू 3। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी x और y की वो आएगी 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 10 कहता है दोस्तों, टू chords AB and CD are equal in length and are at a distance of 10 centimeter from the center of a circle. If the radius is 26 centimeter, what is the length of the AB? हमसे AB की लेंथ पूछी है और यहाँ कह भी रहा है कि AB बराबर CD, ये गिवन है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि जब AB और CD गिवन इक्वल से, तो यहाँ सरल कर बनाएंगे, दो कॉर्ड AB और CD अगर आप एक ही तरफ बना देंगे तो वो ओवरलैप हो जाएंगे और कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। ये हो जाएगा ए बी सी और डी, ये हो जाएगा सेंटर, दे रखा है ए बी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और हमारा जो त्रिज्या रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये ट्रिपलेट बनाता है और जब ट्रिपलेट बनाता है तो 10, 26 और 24 का ट्रिपलेट होता है। हमें यहाँ पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रिपलेट नजर आता है 10, 26 और 24 का। जब ये 24 है तो क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सेंटर से ओ से डाला गया है, तो ये दोनों कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मिला के समझ में आता है ए और बी बराबर सी डी बराबर 48 सेंटीमीटर। तो जो ए बी की लंबाई होगी 48 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये 10 PYQs आज इजी से मॉडरेट लेवल के थे जो कि आसानी से किए जा सकते थे और ये सभी 2025 के सीजन में पूछे गए थे, प्री में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपके 10 में से कितने स्कोर आए कमेंट में लिखिए और कोई भी डाउट हो, मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर से अगले 10 PYQs के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।